हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर.के. स्टडी कंपटीशन 1 पर। आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी स्पेशल, मैथ स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल और साइंस स्पेशल चल रहा है। हम आपको NCERT कंटेंट दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने बताया कि आप जब भी वीडियो देखो तो उसमें आपको क्या करना है, अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। हमारा वादा है कि जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे और हमारे नोट्स की प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, और शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के भेद। और वो कितने होते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रयोग या विकार के आधार पर वो होते हैं 2। और कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्द में हम संज्ञा कंप्लीट कर चुके हैं और उसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं सर्वनाम। हमने सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम और तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। और हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की मैंने जो कंडीशनें होती हैं वो सब लिखा दी हैं, और आज जब हम करेंगे उसके एग्जाम्पल करेंगे। मैंने बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे का प्रयोग करते हैं, और यही प्रयोग जो होता है हमारा संबंधवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक में भी होता है। तो पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक में सर्वनाम का संबंध संज्ञा से ना होकर वह किसी थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है हमारा, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये और ये, वह, यह, वह, ये, यह, वह, वे का प्रयोग, यह और ये का प्रयोग निकटता या पास के लिए किया जाता है, और वह और वे का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। जब किसी सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से होता है या किसी सर्वनाम के साथ संज्ञा आती है और वह उसकी निश्चितता को दर्शाती है, तो वहाँ क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं निर्देशक या संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें यह और वे का प्रयोग दूर के लिए करते, यह का प्रयोग और ये का प्रयोग पास के लिए करते हैं, वे और वह का प्रयोग जो हम करते हैं वो दूर के लिए करते हैं। देखिए, समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। अब मैंने एक लाइन और लिखी है, मैंने पहले भी समझाया था, और देखते हैं जब सर्वनाम के साथ एक संज्ञा आए, एक संज्ञा का संबंध किसी सर्वनाम के साथ दर्शाया जाए, तब वहाँ निश्चयवाचक, संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, यह घोड़ा है, तो ये दर्शा रहा है निश्चितता को। क्या दर्शा रहा है, निश्चितता को दर्शा रहा है, क्योंकि ये क्या है, घोड़ा है। तो इस सर्वनाम का संबंध, यह का संबंध किससे हो गया, संज्ञा से हो गया। ये तुम्हारा हो गया सर्वनाम, क्या हो गया, सर्वनाम, और ये तुम्हारा हो गया संज्ञा। तो इसमें मैंने क्या बताया कि एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा से होता है। सर्वनाम 2 भी हो सकते हैं लेकिन संज्ञा एक ही रहेगी। देखिए, अब क्या होता है, मैंने कहा यह घोड़ा है, तो एक सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में क्या होता है, वहाँ संज्ञा का, पुरुषवाचक में ये होता है वहाँ संज्ञा का पता नहीं चलता, और यह और वह का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए होता है, तब वहाँ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ किसी की निश्चितता को दर्शाया जाएगा, और उस वाक्य में हमारे जो है क्या होगी, एक संज्ञा होगी और एक सर्वनाम होगा। सर्वनाम 2 भी हो सकते हैं और संज्ञा एक ही रहेगी, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, समझते हैं। अब ये कह रहा है कि वह भारतीय चूहा है, वह भारतीय चूहा है, तो ये वह क्या हो गया, वह हो गया सर्वनाम, और चूहा क्या हो गया, ये होगी संज्ञा। तो वह का संबंध किससे है, चूहे से है। संज्ञा का संबंध सर्वनाम से या सर्वनाम का संबंध संज्ञा से है, तो वो क्या होगा, हमारा वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ
कि पुरुषवाचक सर्वनाम में संज्ञा का पता नहीं चल पाता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल निश्चित होता है कि संज्ञा उपस्थित है और वहाँ जो सर्वनाम होता है वही संज्ञा का कार्य करता है। देखिए हमारा यह है गाय है, तो यह है सर्वनाम है और गाय क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम का संबंध किससे हुआ, संज्ञा से हुआ। जब सर्वनाम का संबंध संज्ञा से हो जाए तो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बन जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए और देखते हैं आगे, बे किताबें किसकी हैं, बे किताबें किसकी हैं। तो बे जो है ये प्रयोग किया गया है दूरी के लिए, जो बे जो है प्रयोग किया गया है दूरी के लिए। और जब यहाँ बिल्कुल साफ साफ दे रखा, संज्ञा दे रखी किताबें, और जब संज्ञा का संबंध सर्वनाम से हो जाए तो वो बन जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बन जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस बे का संबंध, इस सर्वनाम का संबंध किताबों से है, तो क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा वाक्य में दो सर्वनाम भी हो सकते हैं, संज्ञा एक ही प्रयोग होगी। देखिए ये पेन मेरे हैं, तो यहाँ मेरे भी क्या है, यहाँ मेरे भी सर्वनाम है और ये भी क्या है, सर्वनाम है। तो ये का प्रयोग निकटता के लिए किया गया है और यहाँ जब किसके लिए प्रयोग हुआ है, इस ये का संबंध किससे है, पेन से है। जब सर्वनाम का संबंध किसी संज्ञा से हो जाए, मैं बोल रहा हूँ जब सर्वनाम का संबंध किससे हो जाए, संज्ञा से हो जाए, तब क्या होता है, तब हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए फल मत खाओ क्योंकि वे खराब हैं, फल मत खाओ क्योंकि वे खराब हैं। अब देखिए यहाँ फल क्या है, संज्ञा है, और ये बे क्या है, सर्वनाम है। तो इस फल का संबंध किससे है, बे से है। बे मतलब ये क्या हो गई, फल क्या हो गया, फल हो गया आपकी संज्ञा, और ये तुम्हारा बे क्या हो गया, बे हो गया सर्वनाम। क्या हो गया, सर्वनाम। अब मैंने बहुत अच्छे से और सुंदर शब्दों में आपको बताया है, जब सर्वनाम का संबंध संज्ञा से हो और संज्ञा का संबंध सर्वनाम से हो तो वह होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये बे, यह, वह, ये इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। वह और बे का प्रयोग हमेशा दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है, और यह का प्रयोग हमेशा पास की वस्तुओं की निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है। जब भी किसी चीज़ की निश्चितता दिखाई जाएगी तो वहाँ क्या होगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई वस्तु निश्चित होगी तो वहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो यह है वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है और संबंधवाचक में भी होता है। जैसे संबंधवाचक में होता है उसे भी हम पढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए हम पढ़ते हैं अपना नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें वस्तु का निश्चित होना नहीं पाया जाए, वस्तु हुई, पदार्थ हुआ, उसका निश्चित होना नहीं पाया जाएगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा होगा अनिश्चय सर्वनाम। अब पहचान कैसे करते हैं, परिभाषा देखते हैं इसकी, और सेंटेंस कैसे देकर पूछेगा, बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, पूछेगा वह बताइए जो कई है वो किस प्रकार से प्रयोग होता है। देखिए जो हमारा कोई है, ये कोई प्रयोग होता है एक वचन के लिए, किसके लिए, एक वचन के लिए। और जो हमारा कई है, क्या है, कई, ये प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। तो देखिए परिभाषा क्या हुई, जब किसी सर्वनाम से वस्तु, पदार्थ की निश्चयता का ज्ञान ना हो तो वे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि कई, कोई, कुछ, किसी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी को बुलाइए, अब मैंने कह दिया किसी को बुलाइए, क्या मालूम मैंने किसे बुलाने कहा, बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैंने उसका कोई नाम नहीं खोला, तो किसी को बुलाइए। अब यहाँ किसी की निश्चयता का बोध नहीं हो पा रहा है कि किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें यही पहचान है कि कई, कोई, कुछ। तो कई जो प्रयोग होता है
वो प्रयोग, कई जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है हमारा बहुवचन के लिए, और जो कोई प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है हमारा एक वचन के लिए। और दोनों के ही दोनों क्या बताएंगे, अनिश्चितता को बताएंगे, वस्तु की अनिश्चयता को बताएंगे। देखिए वाक्य लेते हैं और समझते हैं। वाक्य में है कई लोग दरवाजे पर खड़े हैं। अब मैंने आपसे कहा कि कई लोग दरवाजे पर खड़े हैं, नहीं पता 100 हैं, नहीं पता 1000 हैं, नहीं पता 5 हैं, नहीं मालूम कि 2 हैं। तो हमने कहा कई लोग, तो कई जो हुआ वो हुआ हमारा पूरा ही वाक्य क्या हुआ, वो हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो कई का प्रयोग होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है। देखिए दरवाजे पर कोई आया है। अब बात चल रही है दरवाजे पर कोई आया है, या मैं बोल सकता हूँ दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो हमें ये निश्चित नहीं है कि हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, कि कौन है। यदि निश्चित हो जाता तो हो जाता हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब किसी वस्तु का या पदार्थ का पता नहीं चले तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने ये कहा कि दरवाजे पर कोई आया है, तो पूरा वाक्य क्या हुआ, पूरा हमारा वाक्य हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पूछेगा जो इसमें कोई है, तो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, जो कोई हुआ वो हमारा हुआ क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो कोई शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, उसका प्रयोग होता है एक वचन के लिए। किसके लिए, एक वचन के लिए। तो हमने ये कहा कि दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई आया है, कोई एक व्यक्ति होगा, तो एक व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कोई। कितने व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं कोई। तो यहाँ पर जो कोई हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य देखते हैं। देखिए रास्ते में कुछ खरीद लेना। अब मैंने कहा रास्ते में कुछ खरीद लेना, मैंने अब ये नहीं कहा कि सेब खरीदने हैं या आपको संतरे खरीदने हैं या आम खरीदने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु का या पदार्थ का हमें ज्ञान का बोध ना हो, उसमें अनिश्चितता दिखाई जाए, तो हमारा क्या होता है, वहाँ हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमने जैसा कि आपसे वादा क्या है कि हम आपको कंटेंट एकदम धांसू वाला देंगे, और वही आप देख रहे हैं कि इसमें कहा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है या कोई आया है, रास्ते में कुछ खरीद लेना। जो कुछ है, ये कुछ क्या है हमारा, ये कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ वस्तु का या पदार्थ का अनिश्चित दिखाई जाए, निश्चय ना हो, तो वहाँ क्या होगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए वहाँ जाकर किसी से भी मिल लेना। अब मैंने ये नहीं कहा कि आपको वहाँ जाके अपने मेरे भाई से मिलना है, नानी से मिलना है, नाना से मिलना है, मौसी से मिलना है या मौसा से मिलना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं निश्चित नहीं है। मैंने कहा वहाँ जाकर किसी से मिल लेना। तो पूछेगा जो किसी है, किसी से है, ये किसी जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जहाँ वस्तु का क्या हो, अनिश्चितता का बोध हो, वही कहलाता हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कराएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और देखिए और वाक्य देखते हैं। कोई भी आ सकता है। हमने कहा कि दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकता है। दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ जो कोई भी हुआ, क्या हुआ, कोई जो हुआ वो किस प्रकार सर्वनाम हुआ, वो हमारा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। इसमें कुछ मिलावट है। अब मैंने ये कहा कि मैं दूध लेकर आया और मैंने उसमें कुछ मिला दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस गिलास में कुछ मिलावट है, कि इसमें कुछ मिलावट है। तो जो गिलास होगा, ये मेरे पास ही मार्कर ही है, मैं आपको बोल दूं कि इस मार्कर में कुछ मिलावट है। तो जो कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है वो उस मिलावट के लिए प्रयोग हुआ है जो हमें मालूम नहीं है। मिलावट कुछ भी हो सकती है, इंक की हो सकती है, पानी की हो सकती है, पानी में इंक डाल सकते हैं, किसी प्रकार की मिलावट हो सकती है। तो उसने निश्चित नहीं किया है कि मिलावट किस चीज़ की है। और जहाँ निश्चित ना हो, जहाँ निश्चितता का बोध ना हो, वहाँ क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए अगला वाक्य हमारा है, किसी को जल्दी से बुलाओ। हमने कहा किसी को जल्दी से बुलाओ। अब ये नहीं कहा कि राम को बुलाना है, श्याम को बुलाना है, पापा को बुलाना है, बहन को बुलाना है, भाई को बुलाना है। बिल्कुल साफ साफ क्या रखा है, किसी को जल्दी से बुलाओ। और जब किसी की निश्चितता का बोध ना हो, तो वो क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए आपके घर पर कोई आ रहा है। तो जो कोई है, ये कोई क्या है,
किसी का पता नहीं है कि कौन आ रहा है। मैंने आप फिर बताया कि मामा आ रहे हैं, मौसी आ रही हैं, नानी आ रही हैं या नाना आ रहे हैं। हमें किसी की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई आ रहा है, क्या पता कौन आ रहा है, कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है जिसे हम जानते नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा कोई जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सड़क पर कई व्यक्ति बातें कर रहे हैं, तो उनकी कोई गिनती नहीं है। 10 हैं, 5 हैं, 1000 हैं, 100 हैं, कितने हैं ये कुछ पता नहीं है। जब किसी चीज़ की निश्चितता का पता ना चले तब वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने 4 पढ़ लिया। हमारा अब एक सर्वनाम बचा है, 2 सर्वनाम बचे हैं। एक हमारा बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा बचा है संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने क्या बताया, संबंधवाचक में भी ये, बे, यह, वह का प्रयोग होता है, और ये, बे, यह, वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है, और ये, बे, यह का प्रयोग तुम्हारा निश्चयवाचक में भी होता है। तो कैसे कैसे प्रयोग होता है, मैंने आपको 2 तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। अब जो हमारा बचा है वो बचा है संबंधवाचक में, और उसमें कैसे प्रयोग होंगे मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगा। तो आप सब जान रहे हैं कि हमारी ओर से आपको एकदम धांसू वाला कंटेंट दिया जा रहा है। आपको किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा जैसा कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कंटेंट हमारे गुरुओं का ज्ञान और हमारा ज्ञान और उनके आशीर्वाद से आपको मिल रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर सब स्पेशल रूप से सब्जेक्ट चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम आपको हर एक सब्जेक्ट स्पेशल रूप से ही देंगे। और ये सब्जेक्ट यदि आप इनके अच्छे से नोट्स बनाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो आप सभी से निवेदन यही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।